नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम गुरप्रीत है। शराबीपन नाम की बीमारी से पीड़ित हूँ। एक दिन के आधार पर ठीक हूँ। उसके लिए आप सभी दोस्तों का, हायर पावर का, स्पॉन्सर का, किताब का, ग्रुप का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यूनिटी ग्रुप का अनुराग, अर्शदीप, भूपिंदर, सभी मेरे दोस्त हैं। सभी शुरुआती दिनों से मुझे जानते हैं। और मेरे सुख दुख में, मेरी मेरी रिकवरी में इन सभी दोस्तों का बहुत ही बड़प्पन है, बहुत ही साथ है। गुरजीत है ऑल्सो। सो आज का जो विषय ईश्वर की दया से मुझे मिला, अ, मेरी जो मीटिंग्स हैं या जो मेरा वार्तालाप है आप लोगों से, बातचीत है, वो मुझे अकेला ठीक करने में मदद करता है। सवाल ये है, या उसके अलावा भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है। तो बड़ी क्लियरली मेरी, अगर मैं रिकवरी की बात करता हूँ, 2015 3 अप्रैल मेरी पहली मीटिंग थी। और उसके बाद मैंने आप लोगों का विचार सुना, समझ आया। और ये समझ आया भी हाँ, मेरी जो बीमारी जिससे मैं अकेला लड़ रहा हूँ, वो मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं और आज तक हैं। तो मुझे समस्या थी, समस्या है, और ये रहेगी भी। मैं एक दिन के आधार पे सिर्फ शराब से दूर हो सकता हूँ और रहता हूँ। तो मुझे मेरी जो जानकारी है उसमें बढ़ोतरी हुई किताब के थ्रू। गुरप्रीत, तू एक ऐसी बीमारी से जकड़ा हुआ है जिसका नाम शराबीपन है। तेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, तू छोड़ना चाहता है, ख्वाहिश है और जरूरत भी है भी, तेरे को छोड़नी चाहिए भी, क्योंकि हालात ऐसे थे। लेकिन इसके बिना, इसके इन दोनों चीजों के होने के बावजूद भी तू इसको छोड़ नहीं पाता, और यही तेरी समस्या है। तो मेरे को जानकारी थी भी मेरे में समस्या है और मुझे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मेरी विल पावर, मेरे जितने ह्यूमन थे सोर्सेज, मानवीय जितने सोर्स थे, वो, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नैतिकता, मेरे डॉक्टर, मेरा परिवार, कहीं भी मुझे मदद नहीं मिल रही थी। ये चीज जानने के बाद भी हाँ, मुझ में ये मेरी समस्या है। तो मैं मीटिंग में आया। मीटिंग में मुझे बहुत आनंदित तौर पे अ, मेरा अभिनंदन हुआ और कहा गया आप आते रहें, हम आप सभी के साथ हैं। तो पहले कुछ दिनों तक तो मैंने अल्कोहल नहीं पी। मैं अगर याद करता हूँ, 29वें दिन मैंने एक वाइन का ड्रिंक लिया, और वो भी मुझे पता था क्योंकि इवनिंग में मीटिंग थी कोई। उन्होंने पहले मीटिंग पॉइंट कहीं और था, ऑफिस में था, वहां मुझे पता था नहीं ड्रिंक चलेगी। देन द पर्सन जिसने मीटिंग रखी थी उसने कहा भी आइए भाई साहब, हम घर बैठते हैं। बैठने का मतलब था ड्रिंक लेते हैं। मैं चला गया, मैंने ड्रिंक उन्होंने ऑफर की और मैंने ले ली। तो 29वें दिन मैंने पी ली थी। फिर अप्रैल के बाद मई और जून जुलाई, ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 महीने मैं मीटिंगें भी लगाता रहा। और 2 बार, एक या 2 बार स्लिप हुआ। तो एंड में जाके जब मुझे समझ आया भी हाँ यार, ये तो वही समस्या हो रही है। अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग्स तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ और करना होगा। और लास्ट वाला जो मेरा स्लिप हुआ, मैं एक्स एंजाइटी पेशेंट रहा हूँ। मुझे मेरी सोच जो थी वो ये यकीन दिला देती थी भी मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। मेरी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते थे, या मैं सोच के साथ बीमारी को पैदा कर लेता था भी हाँ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। एंजाइटी आती थी बहुत ज्यादा लेवल पे, और इसीलिए मेरी शराब भी बढ़ गई थी। इसी कारण भी मैं इससे बच पाऊंगा, और मैं शराब पीने लग गया था। लेकिन शराब और अब ये सोच, मेंटल ऑब्सेशन,
बीमारी का भी मुझे कुछ ना कुछ होके ही रहेगा, इतना यकीन, दोनों ही अब मेरे लिए भारी पड़ रहे थे। तो मैंने लास्ट जब ड्रिंक लिया दोपहर को, मुझे थोड़ी सी समस्या आई, एंजाइटी की, सोच की, विचारधारा की, भी मुझे कुछ हो रहा है। मैंने दोपहर को, मैं गया, 3 महीने हो गए थे, 3.5 महीने अल्कोहलिक अनोनिमस में आते हुए। मैं दोपहर को वहां गया और मैंने ड्रिंक ली, तो मेरा स्लिप भी हुआ। और मैं इवनिंग में जब उठा, तब वो जो विचारधारा थी, नेगेटिव विचारधारा थी जो, वो वहीं पे थी, 6:30-7 बजे थे, वो कहीं नहीं गई। वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था शराब पीते हुए। बेहोश मतलब मैं सौ गया था, मैं नींद ले ली मैंने, तो बेहोशी ही थी वो। तो उस दिन, जिस दिन मैं उठा, उस दिन मुझे समझ आया भी, अकेले मीटिंगें लगाने से, हालांकि मैं 3 मीटिंगें लगाता था, मेरा जो मीटिंग पॉइंट है मेरे घर से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर वन साइड है, तो मेरे को ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगते आते जाते। आधे दिहाड़ी का काम था पूरा मेरे लिए मीटिंग लगाना। तो मैं फिर भी 3 दिन लगाता था रेगुलर मीटिंग्स, लेकिन स्लिप फिर भी हो गया। कई बार मन में आता था, यार अल्कोहलिक अनोनिमस काम नहीं करेगी, ये तो कुछ कर नहीं रही। और मेरे कई कारण थे, जैसे मैंने पहले बताया भी, मुझे एंजाइटी की थी कई बार, और हो जाता था, कभी खुशी में पी ली, कभी गम में पी ली, कभी दुख होके पी ली, कभी घबराहट में पी ली, कई बार दोस्तों ने बोला तब पी ली। देन मुझे समझ आया भी, यार यहाँ से कुछ आगे और बढ़ना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ कार्रवाइयों को करना होगा। जो अभी तक मैं कर पा रहा हूँ, वो कार्रवाइयाँ मेरे को सोफी रखने में कामयाब नहीं हो रही हैं। मीटिंग्स लगा रहा हूँ, उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। मेरी कामयाबी क्या थी, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था। तो फिर मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की किताब के मुताबिक, अल्कोहलिक अनोनिमस के दोस्तों के कहने पे, आप लोगों के आप लोगों के एक्सपीरियंस से, आप लोगों की सजेशन से, मैंने स्पॉन्सर लिया और इस किताब को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, जिसको बिग बुक कहते हैं, जिसको 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशंस कहते हैं। तो जब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू करता हूँ, तब मुझे समझ आता है पहली बार भी, यार मेरी जो समस्या है, क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ था, मैं ना पढ़ता तो शायद मुझे समझ नहीं आना था, ऐसे ही चलता रहता। और कहीं ना कहीं मन में ये भी था भी, यार ये जो लोग हैं, ये शराबी लोग हैं, इनकी पीने की वजह और है, इनके कारण और है। मैं तो इतनी पी भी नहीं रहा हूँ, मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है, मेरे तो कारण स्ट्रांग हैं मेरे पीने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे समझ आया भी, यार मुझे अपने आप को समझने की जरूरत है, बदलना बाद में है। तो मैं बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अगर मुझे कहा जाता हर बार, तो मैं नहीं होना था। इन्होंने मुझे कहा भी, चल तू यार इतना बड़ा तो शराबी नहीं है ना गुरप्रीत, भी तू एक दिन नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा जी हाँ जी, ये हो जाएगा। बट आप मुझे कहो भी, हाँ अब तूने तमाम उम्र नहीं पीनी, ये तो मुश्किल सा लग रहा है। कहते छोड़ यार, तू कोई बात नहीं है, कीप इट सिंपल, तू सिंपल रख, तू आज नहीं पीनी, बस कल पी लियो। मैं कहा जी ठीक है। तब वहां से मेरा कार्रवाई का काम शुरू होता है। मैंने पहले दिन, जब भी मैंने अपने आप से फैसला लिया मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो मैंने नहीं पी, मुझे एक्शन लेना पड़ा। दूसरी तरफ, जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस की किताब को शुरू करता हूँ, तो मुझे पहले ही सफ़ों पे, पहले ही पन्नों पे समझाया गया कि तेरी जो बीमारी है, वो मानसिकता की है, वो शारीरिक है, और आध्यात्मिकता की भी है। तो सबसे पहले तो मुझे समझना था अपने आप को। और अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये समझना था भी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये समझ लेता हूँ भी मुझे तो बहुत जानकारी है, तो मैं कहीं ना कहीं इस संस्था में नहीं हो सकता था। तो मुझे हम्बली अपने आप को सरेंडर करना पड़ा।
और सरेंडर करने के लिए सबसे पहले एक किताब के पहले पन्ने को छोड़ के सबसे पहले मुझे पेज 58 में समझाया गया, पेज 58, एबीसी ऑफ अल्कोहलिक अनोनिमस। और वो है, मैं शराबी हूं और मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। बी, कोई ह्यूमन पावर मुझे मदद नहीं कर सकता। सी, ईश्वर ही कर सकते हैं और करेंगे अगर मैं उन्हें ढूंढ लूं। तो मुझे तीनों चीजों के ऊपर प्रैक्टिकली रूप में समझाया गया और मैंने कार्रवाई शुरू की। धीरे धीरे समझ आया भी मेरी सोच में शराब आती है। हाँ यार, ये सही कह रहे हैं। मेरी सोच में, मेरे माइंड में पहले पीने का विचारधारा आती है, फिर मेरी बॉडी मेरे माइंड के अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती है, और फिर मैं शराब पीता हूँ। और जब ये बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, तब मुझे आदत हो जाती है। फिर मैं ये नहीं देखता भी ये गलत है कि ये सही है, फिर मैं पीता रहता हूँ। और ऐसा करते करते मैंने झूठ भी बोलता हूँ, मैं लड़ाइयाँ भी करता हूँ। मैं वाइफ को कहता था तू जो मर्जी मेरे से करवा ले, लेकिन मुझे ये कसम ना दिलाना भी तुम शराब नहीं पियोगे, क्योंकि शराब तो मुझे लगता था मेरी जिंदगी है। तो मेरी विचारधारा में सबसे पहले मुझे ये मानना पड़ा दिल से भी हाँ, ये पैटर्न ऐसे ही बना है। मैं जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, वहाँ दूसरों को मनवाने की मुझे पढ़ाई करवाई गई। तुम लोगों ने कैसे दूसरों को मनवाना है, तभी तुम कामयाब हो। यहाँ आके इसके रिवर्स मुझे समझाया गया भी तूने कुछ किसी को नहीं मनवाना, तूने सिर्फ अपने आप को समझना है और वही करना है जो अब तक तूने नहीं किया। क्योंकि वाकई मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जो मुझे आप लोगों ने बताया, वो पहली बार था मेरे लिए। तो मुझे मानसिकता समझ आई। मुझे समझ आया डॉक्टर ओपिनियन का चैप्टर, जिसमें वो कहता है तू क्यों करता है ऐसा गुरप्रीत, क्योंकि तेरे को अच्छा लगता है ऐसा करना। और एक लेवल पे तू ये मान रहा है भी हाँ, ऐसा करते करते कहीं ना कहीं अ, सही और गलत का फर्क देखना भी तेरी आंखें बंद कर देती है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और फिर इस चक्रव्यूह में चलते चलते कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मुझे पीने का मजा भी आना बंद हो गया। तब फिर मेरा सवाल था भी मैं क्या करूं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया, डॉक्टर सिल्कवर्थ के चैप्टर के थ्रू स्पॉन्सर ने मुझे समझाया भी तेरी विचारधारा को बदलने की जरूरत है। तो अगर मैं आपको सुनकर, समझकर, मानकर एक्शन लेता, तभी मैं ठीक रह पाया हूं। अदरवाइज मैं नहीं रह पाना था। मुझे बोला गया भी तूने शराब के ठेकों पे नहीं जाना, मैं नहीं गया। मुझे बोला गया भी तू इन लोगों के साथ जुड़ा रहा है, मैं जुड़ा रहा। मैंने अपने आप को बोलना शुरू किया, मैंने अपने आप को सुनना शुरू किया। मैं सुनता था मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं कर लेता था, तब तक मुझे नहीं, मेरे कानों में मेरे खुद की आवाजें आनी शुरू होती हैं। और कहीं ना कहीं जाकर फिर मुझे धीरे धीरे चैप्टर्स में समझ आना शुरू होता है भी हाँ, वाकई बिल के चैप्टर ने मुझे बताया भी कैसे बीमारी मेरे ऊपर हावी होती है। पहले 8 पन्नों ने, 8 से 16 में मुझे बताया गया तू अपने से एक उच्च शक्ति को ले ले। मैंने कहा ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा 36 का आंकड़ा था ईश्वर के साथ। वो ऑब्वियस है। मैंने बचपन में, शुरुआती दिनों में, या शुरू से मुझे ये बोला गया भी अगर तू गलत करेगा तो ईश्वर तेरे दंड देंगे। तो मेरा कर रहा है, मैं अगर सही घर में नहीं पैदा हुआ, मेरी किस्मत, और किस्मत कौन लिखता है, वो ईश्वर लिखता है। मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ, ठीक है, एक्शन मैं कोई नहीं कर रहा हूँ छोड़ने के लिए, छोड़ना चाहता हूँ, पर ईश्वर मेरी मदद नहीं करता और इसमें ईश्वर की गलती है।
मेरे को बीबी अच्छी नहीं मिली, वो उसकी मर्जी है, किस्मत ही माड़ी है मेरी तो। मेरी बॉडी अच्छी नहीं, मेरी जॉब अच्छी नहीं, ये सारी चीजें मैंने उठाकर ईश्वर पे डाल दी और फिर मैंने उसको दुश्मन बना लिया। लेकिन पेज 8 से 16 किताब का क्लियरली मुझे कहा, एबी के थ्रू मुझे मैसेज मिलता है, स्पॉन्सर के थ्रू मैसेज मिलता है, जो बिल को एबी कहता है तू अपनी ईश्वर का मर्जी का सिलेक्ट कर ले, गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मैंने किया, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूं वहां पे, मैं शुरुआती दिनों में अगर मैं नहीं करता, आप लोगों की बात नहीं मानता, तो मेरी मौत पक्की थी। हमारे वी एग्नोस्टिक के चैप्टर में पहले सफे पे ही तीसरे पहरे में वो लिखते हैं, अब दो ही रास्ते थे, या तो मैं दर्द भरी मौत मरता या मैं आध्यात्मिकता को सिलेक्ट करता। तीसरा कोई और रास्ता नहीं था। या तो मैं दर्द भरी मौत मरता, और मेरी फिजिकली मौत नहीं हो रही थी, मेरी मेंटली भी हो रही थी, क्योंकि पछतावा फिर पछतावा फिर पीना फिर पछतावा फिर पीना फिर पछतावा। या तो वो पछतावा आना बंद हो जाता, मैं एंजॉय कर रहा था जितनी साल भी मैंने पी इंजॉयमेंट थे। लेकिन अब वो पता लग गया था भी यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, अब मुझे इसको बंद करना था। तो मेरी जानकारी तभी कामयाब होती अगर मैं आप लोगों की बातें मानता। तो मैंने अपने हायर पावर को बदल दिया, मैंने अपने स्पॉन्सर को हायर पावर मान लिया, मैंने इस किताब को हायर पावर माना, और जो जो किताब ने मुझे बोला मैंने किया। और यही आध्यात्मिकता थी। हायर पावर को सुन लेना, या हायर पावर को मानना, या हायर पावर की मानना, दोनों में फर्क था। अल्कोहलिक अनोनिमस को मानना मीटिंग्स लगाना है, लेकिन उन मीटिंग्स में जो मुझे कहा गया उसको मैं अगर करता हूं तो अल्कोहलिक अनोनिमस की मानता हूं। मेरी किताब मुझे कहती है तू कर, मैं करता हूँ, तो मैं वाकई अल्कोहलिक अनोनिमस की मानता हूँ। नहीं तो मीटिंग्स मेरे को सिर्फ एक नॉलेज दे रही है, और आज भी देती है। लेकिन जो 22.5 घंटे मेरे पास बचते हैं 1.5 घंटे को छोड़ के, अगर उनमें मैं काम करता हूँ तो मुझे जानकारी मिलती है, और मैं उस पर काम करता हूँ, और मैं ठीक होता हूँ। बिना मेरे एक्शन के काम नहीं हो सकता, और उन्होंने लिख दिया, मेरे को विश्वास है मैं ठीक होऊंगा। पर अगर मेरा विश्वास काम एक्शन में नहीं है तो मेरा विश्वास भी मर जाएगा। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। तो भाई मैंने ईश्वर को चेंज किया, जैसे बिल ने किया। अपने पापों को माना, जैसे हर एक इंसान करता है चौथे कदम में। मैंने अपनी इच्छा और मर्जी, पहले इच्छा दी दूसरे में, कि हाँ यार मेरे से भी कोई उच्च शक्ति है, मेरे से भी कोई ज्यादा नॉलेज रखता है, मैं ही अकेला नहीं हूं। और आगे जाके सेकंड थर्ड चैप्टर में उसने बोल दिया, अभी तेरा जो समस्या का है गुरप्रीत, तो तेरी समस्या सिर्फ तेरी सोच में है। तेरा स्वार्थीपन भी मैं ही हूं, बस मैं हूं तो मैं हूं बस। और ये आज की समस्या नहीं है, ठीक है ना। वो मिर्जा गालिब का बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, चार। कहता, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो अगर मेरी मैं ही ना होती तो शायद मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरी मैं इतनी ज्यादा है, मुझे मेरी मैं ने डुबोया, मुझे मेरे स्वार्थीपन ने डुबोया। और आप लोगों ने कहा भी इसको छोड़। मैं कहा जी बात तो सही है, सेल्फिशनेस इज द रूट ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम्स। मुझे मेरे स्पॉन्सर ने डीपली बैठ के शीशा दिखाया, ये देख तू ऐसा है। मैंने तभी बोला, पहले मुझे खुद को समझना था, फिर मैं बदल सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलते भी पहले तू बदल जा फिर समझ ले, मैंने नहीं बदलना था। तो पहले मैंने खुद को समझा, आपके थ्रू, इस किताब के थ्रू, स्पॉन्सर के थ्रू। हाँ यार बात सही है। फिर मुझे बोला गया, अब तू ईश्वर बनना छोड़ दे, कोई और ईश्वर सेलेक्ट कर ले। मैंने स्पॉन्सर को, इस किताब को ईश्वर माना। और यकीन मानिए, मैं आज तक उनका हाथ पकड़कर, जैसे कहते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, अगर आप एक हाथ स्पॉन्सर का पकड़ लेते हैं, स्पॉन्सर मींस किताब, ग्रुप और मेरा फिजिकल, तीनों को हम स्पॉन्सर मान सकता हूँ। मैं आज तीनों को ही मानता हूँ।
मेरे लिए गुरजीत भी स्पॉन्सर है, मेरे लिए अनुराग मेरे हायर पावर बनकर काम करते हैं, क्योंकि कोई भी हायर पावर डायरेक्टली नहीं आएगी मेरे सामने। शिव, राम, कृष्ण, नानक, गोविंद कोई सामने आके नहीं मेरे बात करेगा भी मैं शिव हूं, मैं तेरे को गुरप्रीत ये बोल रहा हूँ। ये ये जो आवाज है ये आपके थ्रू आएगी। बस मुझे उसको सुनने की कला चाहिए। कला मुझे ये किताब सिखाती है, रिएक्शन सिखाता है। कभी प्यार तो लगे है, लेकिन मैंने गिलास को उल्टा करके टूटी के नीचे, पानी तो भर नहीं रहा, वे हो रहा है, तो मुझे गिलास को सीधा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे अपने माइंड में जो गलत मलत था, डॉक्टर कालजंग ने बोला गुरप्रीत तेरे को ठीक होने के चांसेस हैं, तेरे हैं, पर तेरे जो कूड़ कबाड़ तेरे माइंड में पहले से भरा हुआ है, 35 साल तूने ये समझा भी मेरी मैं ही ठीक है, मैं ही ठीक हूं और सिर्फ मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, इसको छोड़ दे, बाहर फेंक, इसको निकाल के खिड़की में से बाहर फेंक, रिटर्न इन द बुक। इसको पुरानी विचारधारा को उठा के बाहर फेंक, रखने को नहीं बोला हुआ, बाहर फेंकने को बोला हुआ है। वो कूड़ा हो गया अब तेरा। और वो वाकई हो गया था। मेरी नैतिकता, मॉरल साइकोलॉजी काम नहीं आई। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरी इज्जत है, मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल रूप में डॉक्टर सिल्कवर्थ भी कह गया भाई यार, बड़ी मुश्किल है तेरे जैसे शराबी के ऊपर ये अप्लाई करना। तेरी फैमिली की इज्जत है, तेरी इज्जत है, मत पैसे बर्बाद कर। तेरे 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 लोग तेरे पे थू थू करते हैं भी कैसा शराबी है, मुझे कोई परवाह नहीं होती थी। और ये साइकोलॉजी डॉक्टर सिल्कवर्थ भी कह गया भी भाई बड़ी मुश्किल है प्रैक्टिकल रूप में। शराबी मेरे पास तो मान लेता है भी हाँ जी बात तो सही है, बाहर जाते सर फिर दारू की बोतल। तो एक चीज जो पावर ऑफ गुडनेस की डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बात की, वो यहाँ मुझे मिली, चंगियाई की ताकत जो आप लोगों में थी। तो मुझे इच्छा लेके आनी पड़ी, क्योंकि उसके बिना होना नहीं था। मैं इच्छा लेके आया, मीटिंग में आना, मैंने टाइम देखा, मीटिंग का बटन ऑन किया, मैं मीटिंग में पहुंच गया। गर्मी है, इच्छा पैदा हुई भी एसी चला लूं, मैंने बटन ऑन किया और एसी चल पड़ा। इच्छा हुई भी अंधेरे कमरे में लाइट ऑन कर दूं, तो मैंने बटन ऑन किया, लाइट ऑन हो गई। और इन तीनों चीजों में मुझे कभी भी डाउट नहीं आया भी ऐसा नहीं होगा। मुझे पक्का विश्वास है भी होगा। लेकिन समस्या यहाँ आती है जब हम बात करते हैं वी एग्नोस्टिक के चैप्टर में, यहाँ मुझे डाउट आ जाता है भी होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बोला गया यार तू इतना ही काम कर ले, बस इच्छा ले अभी मैं ठीक होना चाहता हूँ, बाकी काम किताब कर देगी, बाकी काम मीटिंगें कर देंगी, लेकिन अकेली मीटिंगें नहीं करेंगी। मीटिंगों में आई जा जाई जा, आई जा जाई जा, जितना मर्जी देर आ जा, हफ्ते में पांचों सातों दिन मीटिंग कर ले, ऑनलाइन की 35 मीटिंगें होती हैं, डेली मीटिंग में कर लूं, लेकिन मैं सुन तो रहा हूं, समझ नहीं रहा हूं। और अगर समझ रहा तो मान भी रहा, और अगर मान भी रहा हूं तो काम एक्शन नहीं ले रहा हूं। मुझे बोला गया तूने नाराजगी या गुस्सा ना डुबियस लग्जरी है तेरे लिए, ऐश परस्ती है, तू छोड़ दे। फिर मैं कहता हूँ सर, मैं मेरा गुस्सा तो जायज है। फिर वो किताब कहती है तेरा गुस्सा जायज हो नाजायज हो तू इसको संभाल नहीं सकता, इट इज रिटन इन द बुक। मैं कहा बात तो सही है, क्योंकि मैं अगर गुस्सा जायज है, मैं जायज गुस्से में भी इतनी ईगो हाई ले आऊंगा, मैं लड़ पड़ूंगा किसी के साथ। तो ये सारी चीजें मेरी मैं मुझे ठीक करने में नहीं, मुझे ठीक ही नहीं कर पाई। इट्स रिटन इन चैप्टर वी एग्नोस्टिक भी। अगर ये सारी चीजें गुरप्रीत तेरे को ठीक कर पाती तो तू ठीक क्यों नहीं हुआ। मेरे पास कोई सवाल जवाब नहीं था इस सवाल का। मेरी समझ, मेरे ह्यूमन सोर्सेज मुझे ठीक नहीं कर पाए, और मेरी सरेंडर करना आपके पास, मेरा
आपकी बातों को मानकर उस पे काम करना, ये ठीक कर पाया। मुझे बोला गया भी हाँ, तू अगर डर में है, क्योंकि मेरा तो डर से ही शराब शुरू हुई, मैंने पहले बताया। तो मुझे बोला गया तू प्रेयर के साथ साथ एक्शन में लेके आ भी हाँ यार, आज मैं अगर इस सिचुएशन में हूं तो ईश्वर ने मुझे इसीलिए रखा है, और तू ठीक हो जाएगा। मुझे रेड लाइट आ गई है, कोई ना कोई कारण है मैं रेड लाइट पे खड़ा हूं, तो तू ये मान ले भी हाँ यार, अगर तू रेड लाइट पे खड़ा है तो उसकी उसकी कोई मर्जी है, कोई नहीं, ग्रीन भी हो जाएगी। लेकिन वो तभी होगा जब मेरे डेली बेस पे मुझे सुन लिया मैंने, समझ लिया, मान लिया और कर लिया, ये चारों चीजें जरूरी है। तो मेरा एक्शन मुझे जिंदा रखता है, मीटिंगां मुझे जानकारी देती हैं। ये उसी प्रकार है, जैसे मैंने बोला मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, धार्मिक तो हूं। धार्मिकता क्या है? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पाठ कर लेना, ये धार्मिकता है। लेकिन उस उन मंदिरों में, उन गुरुद्वारे में, उस मस्जिदों में, उस चर्च में, उन किताबों में जो लिखा गया है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। मैं कई सालों से जपजी साहब का पाठ करता हूँ, उसमें लिखा है एक ओंकार, सब एक है, निरभौ निर्वैर। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ वैर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी को अलग अलग मानता था, सभी से दुश्मनी थी, और बिल्कुल डर के रहता था। तो मैंने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ धार्मिक हो सकता हूँ, आध्यात्मिक नहीं था। आप लोगों ने मुझे आध्यात्मिकता की जानकारी दी। आप लोगों ने बोला आध्यात्मिकता क्या है, जो बात तू सुन रहा है उसको मान भी रहा है। और मैं धीरे धीरे इस इस सिचुएशन में आना शुरू हुआ। फिर कदमों पे मुझे कोई कठिनाई नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। मैंने अपने आप को आपके आगे सरेंडर किया, और कुछ भी नहीं था, और इतना ही काम मुझे करना था, बस। इच्छा लेके आया, तीसरे में आपने बोला चल अब तेरे में इच्छा आ गई गुरप्रीत, अब ऐसा कर अपनी मर्जी और जिंदगी ना हायर पावर को दे दे। मैंने कहा जी दे दी, कोई फर्क नहीं, आप बताओ क्या करना है। फिर मुझे कहा चल ऐसा कर, अब तू लिख ले भी तेरी नाराजगी, गुस्सा, रिजेंटमेंट क्या है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब छोटी सी एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ, भी मुझे भूख लगी थी दोपहर को बहुत ज्यादा, मेरा मन था राजमा चावल का, मुझे भिंडी मिल गई, बन गई नाराजगी जी। तो आप लोगों ने मुझे सिखा दिया, लिख किस पे नाराजगी है, वाइफ पे। किस बात की नाराजगी है जी? इसने भिंडी खिला दी जी। ठीक हो गया जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। तूने क्या किया? मैंने नुक्स निकाला और जो बुरा वाला था वो बोला। फिर आ गया जी, तूने क्या वो नहीं किया जो तुझे करना चाहिए था। मैंने कहा जी मैं इसको बोल के नहीं गया था, सुबह भी तूने राजमा चावल बनाने हैं। पांचवें में एग्जैक्ट कॉलम आ गया जी, कारण क्या निकला? मैं ही नहीं बोल के गया जी। तो कसूर किसका है? मेरा जी। तो ये एक्शन ने मुझे एकदम से नाराजगी से दूर ले आया। मैं ठीक हो गया। डर, सेक्स, रिजेंटमेंट, जितनी मर्जी चीजें थी। और ये गारंटी डॉक्टर सिल्कवर्थ अपनी चिट्ठी की लास्ट लाइन में लिख के गया भी इन लोगों के पास अनेकों समस्याओं का हल है, आप इनके द्वारा कही गई बातों पे विश्वास कर सकते हैं। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ एमडी। इत कुछ शायद शब्द इधर उधर होंगे, पर मेरे पास किताब नहीं है, बट मुझे याद है यही है। तो फिर मुझे क्या टेंशन है? मान लिया मेरे कई दोस्त ऐसे हों जो मुझे उन पे विश्वास ना हो, मैं डॉक्टर पे विश्वास कर लूं। लेकिन पक्की बात है, डॉक्टर ने जो कहा वो आज तक साबित हो रहा है। मैं आप लोगों पे विश्वास करता हूँ, और मैं ठीक रहता हूँ। फिर पांचवें में शेयर करना था, मैंने कर दिया। छठे में कहा भैया जो तेरे पास निकल के आया है ना, उसको तू डेली बेस पे प्रैक्टिस कर, भी हे ईश्वर तू मेरी ले जा, कोई भी बीमारी ले जा। और वाकई सच्चाई है दोस्तों, 2 मिनट और लूंगा बस, वाकई सच्चाई है।
मेरा मन नहीं करता चीजें देने को, और ईश्वर वो चीज 1 मिनट में ले जाता है। मैंने कहा मेरी शराब तू ईश्वर ले जा, वो ले गया। मैंने कहा मेरे को ओवर ईटिंग की समस्या है, मुझे बहुत ज्यादा नॉनवेज की क्रेविंग्स होती थी, इस लेवल तक थी भी मैं कहीं भी किसी भी हद तक जाके उसको खाता था। मैंने कहा मेरे ये अनकंट्रोलेबल है, मैं कहीं भी ओवर ईटर्स अनोनिमस में नहीं गया, मैंने यही कदम लगाए, वो ले गया। बस मुझे बोलना था, मुझे लस्ट की समस्या थी, वो मैंने बोला तू ले जा, मैं इसको संभाल नहीं सकता, वो ले गया। और फार्मूला वही था जो मैंने शुरू में बोला, ABC। हे ईश्वर, मुझे इस चीज की समस्या है, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, कोई ह्यूमन पावर मेरी मदद नहीं कर सकता, हे ईश्वर आप कर सकते हैं और करेंगे, आप इसको ले जाएं। वो ले गया। जितनी चीजें मैं उसको देता जाता हूँ वो ले जाता है, और जितनी चीजें मैं रख लेता हूँ वो मेरे पास ही रह जाती। चाहे वो मेरी नाराजगी है, चाहे वो मेरा गुस्सा है, चाहे वो मेरी आलसपन है, चाहे वो मैं पैसे जहां खर्च करने हैं वहां नहीं खर्च कर पाता, मेरी ओवर स्पेंडिंग है, मुझे फैसले लेने में कमी आती है, जहां सही फैसला लेना है वहां मैं गलत ले लेता हूँ, मुझे जहां यस कहनी है वहां मैं यस नहीं कह पाता, जहां नो कहनी है वहां नो नहीं कह पाता, दोनों तरफ फंस जाता हूँ। जहां खुश होना है वहां खुश नहीं हूँ, वहां दुखी हुआ हूँ। और जहां दुखी होने और थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ बैठ के काम करने की जरूरत है, वहां मैं लापरवाह होके हा हा ही करता हूँ। तो 8वें 9वें तक पहुंचते पहुंचते मुझे बोला गया भी भाई तू देख नुकसान किसका किया। और बड़ी ब्यूटीफुली नुकसान की डेफिनेशन इतनी इतनी शिद्दत से उन्होंने मुझे बताई भी मजा आ गया। मेरे विचारधारा जो मैंने बोली नहीं है, मेरी सोच, मेरे शब्द अगर किसी दूसरे इंसान को फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली नुकसान करते हैं तो वो नुकसान की डेफिनेशन है। मैंने कहा जी कमाल है। 9वें में फिर वो माफी वाला काम चला, 10वें में रेगुलर प्रैक्टिस आ गई, और 11वें में जिस ईश्वर से मेरा 36 का आंकड़ा था, अब उसके साथ मेरा कॉन्शियस कांटेक्ट पैदा होना शुरू हुआ। मैं ईश्वर को मानते मानते ईश्वर की भी मानने लग गया। मेडिटेशन इतना ही था मेरे लिए, मैं जो समझ पाया। प्रेयर, मुझे बताया गया तूने मांगना क्या, क्योंकि मेरी तो मांग ही गलत थी, मुझे बोला गया तू ये ऐसे कर, मैंने किया एक्शन में। और मेडिटेशन क्या है, मैंने बेनती कर दी, ये मेरी तरफ से चला गया, उसकी तरफ से जो आवाजें आई वो मेरी मेडिटेशन बन गई। मैं आंखें बंद करके विचार सोच लेता हूँ वो मेरे से क्या चाहता है, जिसको हम कहते हैं गॉड्स विल। ईश्वर मेरे से क्या चाहता है, मैं उसको करता हूँ, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। सिंपल, मैं तो इतना ही समझता हूँ। और 12वें में वही था भी, जितना मैंने सीखा उतना ही मैं आगे करता रहूं, और मैं ठीक होना शुरू हो गया। तो बड़ा जरूरी है इस एक्शन पार्ट को करना, और इतना ही काम है बस, भी जो मैं कर रहा हूँ उसको बंद कर दूं, आप लोग जो मुझे कहते हैं वो मैं करना शुरू करूं। 4 पंक्तियों के साथ खत्म करूंगा। बोलने से पहले विचार कौन करे, बोलने से पहले विचार कौन करे, सत्य को सत्य स्वीकार कौन करे, कभी दूसरों की यहाँ दिखती हैं सबको कमियां, दूसरों की यहाँ दिखती हैं सबको, समय के भीतर सुधार कौन करे, उम्मीद करते हैं अपने लिए सब आसान हो, उम्मीद करते हैं अपने लिए सब आसान हो, दूसरों के साथ सरल व्यवहार कौन करे, चाहते तो हैं बदल जाए दुनिया ये, चाहते तो हैं बदल जाए दुनिया ये भी है कि पहल हर बार कौन करे। मैंने सिर्फ पहल की है अपने आप को ठीक होने की, और आज ठीक होने के बाद मैं कोशिश करता हूँ दूसरों को मदद करने में, और ईश्वर इसमें मेरी मदद करते हैं, और ठीक होने में मुझे डेली बेस पे मदद मिलती है। आज भी कोई विचारधारा नहीं है शराब पीने की, और मैं कोशिश करूंगा ना पीऊं। थैंक यू सो मच अर्शदीप, थैंक यू।